हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देख सकते हो हमारे पास एक बाइक का स्पार्क प्लग है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि ये बाइक में किस काम के लिए आता है। तो दोस्तों अगर समझ लीजिए आपको चूल्हा या तो गैस जलाना है तो उसके लिए आपको जो है लाइटर या तो माचिस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको बाइक को स्टार्ट करना है, बाइक को चलाना है, तो आपको इस स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ेगी। इस स्पार्क प्लग के सिवा आपकी जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि ये जो काम करता है हमारे बाइक में किस काम के लिए आता है। ये जो काम आता है दोस्तों हमारे बाइक के इंजन में जो होता है, जो हमारा ब्लॉक पिस्टन होता है, वहाँ पर स्पार्क करने के लिए ये काम पे आता है। आज के इस वीडियो में हम जो है आपको किस चीज़ की जानकारी देने वाले हैं वो सारी जानकारी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ये जो स्पार्क प्लग होता है ये बार बार बाइक में ख़राब क्यों होता है, इसकी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। उसी के साथ दोस्तों ये जो स्पार्क प्लग होता है ये आपके बाइक में बार बार ख़राब न हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। उसी के साथ दोस्तों अगर इसको आप नया इंस्टॉल कर रहे हो या साफ़ करने के लिए निकाल लिए भी हो तो दोस्तों इसका जो गैप होता है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, इसका गैप आपको कितना रखना है ये भी आपको इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम है रमजान और आप देख रहे हैं रमजान बाइक रिपेयरिंग। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों कि हमारा जो स्पार्क प्लग होता है बाइक का, ये जो स्पार्क प्लग होता है ये बार बार ख़राब किस कारण होता है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण होता है हमारे बाइक का जो साइलेंसर होता है उसमें से वाइट स्मोक आना या तो ब्लैक स्मोक आना। यानी कि दोस्तों अगर हमारा जो ब्लॉक पिस्टन होता है या तो वाल वीक हो जाते हैं या ब्लॉक पिस्टन ख़राब हो जाता है, इसके कारण क्या होता है दोस्तों हमारे साइलेंसर में से स्मोक निकलता है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया, एक तो ब्लैक स्मोक आने की वजह से या तो वाइट स्मोक बाइक जो है मारने की वजह से हमारा जो स्पार्क प्लग, ये वाला जो स्पार्क प्लग होता है ये बार बार ख़राब हो जाता है। उसी के साथ दोस्तों दूसरा कारण होता है कार्बोरेटर का ओवरफ्लो होना। यानी कि दोस्तों जो हमारा पेट्रोल टंकी से लेके हमारे कार्बोरेटर में जाता है, उसी के दौरान दोस्तों जब हमारा कार्बोरेटर पूरी तरीके से भर जाता है, उसी के बाद दोस्तों कार्बोरेटर भरने के बाद ऑटोमेटिक अगर हमारे कार्बोरेटर के जो ड्रेन स्क्रू होता है वहाँ से ऑटोमेटिक जो हमारा पेट्रोल है वो गिरने लगे। यानी कि दोस्तों हमारा जो कार्बोरेटर है वो ओवरफ्लो होने की वजह से भी हमारे बाइक का जो स्पार्क प्लग होता है ये ख़राब हो जाता है। अभी बात आती है दोस्तों कार्बोरेटर ओवरफ्लो होने की वजह से हमारा स्पार्क प्लग ख़राब क्यों होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी जो बाइक है ये पेट्रोल और हवा के दोनों के मिक्सन से हमारी जो बाइक है ये चलती है। तो दोस्तों अगर हमारा कार्बोरेटर ओवरफ्लो हो जाएगा तो जितना भी पेट्रोल ड्रेन स्क्रू से निकलेगा उससे भी ज़्यादा दोस्त पेट्रोल है हमारे हेड में चला जाएगा और हमारा ये जो स्पार्क प्लग बैठता है हमारे हेड में बैठता है। तो दोस्तों इसके ऊपर पेट्रोल लगने के वजह से ये गीला हो जाएगा। ये गीला होने की वजह से दोस्तों हमारा जो ये स्पार्क प्लग होता है ये शॉर्ट हो जाता है। उसी के दौरान दोस्तों तीसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों हमारा बाइक का जो एयर फिल्टर होता है वो चोकअप होने की वजह से भी इस तरह का कारण आता है। दोस्तों समझ लीजिए हमारे जो बाइक का एयर फिल्टर जो होता है अगर वो चोकअप हो जाए तो दोस्तों हमारे जो बाइक चलती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारी जो बाइक है वो पेट्रोल और हवा से चलती है। अगर हमारी हवा चोकअप हो जाए दोस्तों तो सिर्फ जो है हेड में पेट्रोल जाएगा। पेट्रोल जाने की वजह से भी हमारा जो ये स्पार्क प्लग है ये गीला हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको 3 कारण बता दिए। तो दोस्तों चौथा कारण ये होता है दोस्तों, चौथा कारण जो होता है हमारा है कि जब हमारा कोई भी सीडीआई यूनिट हो गया, एसटी कॉइल हो गया, पिकअप कॉइल हो गया, स्टार्टिंग कॉइल हो गया, आरआर यूनिट हो गया, रेक्टिफायर हो गया, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो दोस्तों हमारे जो स्पार्क प्लग पे जो है अगर वो कम करंट देता है या ज़्यादा करंट देने लगता है तो भी हमारा जो ये स्पार्क प्लग है ये शॉर्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी है के साथ दोस्तों अगर हमारे बाइक का जो पेट्रोल टैंक होती है अगर उसके अंदर पानी जाने की वजह से भी हमारा जो ये स्पार्क प्लग है ख़राब हो जाता है।
समझ लीजिए हमारा पेट्रोल टैंक होता है, उसके अंदर अगर पानी चला जाए, वाटर चला जाए, तो दोस्तों वो सीधे जाएगा हमारे कार्बोरेटर के अंदर, और कार्बोरेटर से होके दोस्तों हमारे हेड में पहुंचेगा, जो कि हमारे स्पार्क प्लग को एलर्जी होती है पानी से दोस्तों। अगर इसको पानी लग जाए तो ये जल्दी से शॉर्ट कर जाता है, मिसिंग करते करते ये ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये होते हैं 5 कारण जो कि हमारे स्पार्क प्लग को जल्द से जल्द खराब कर सकते हैं। अब बता देते हैं दोस्तों कि हमारा जो स्पार्क प्लग होता है ये खराब ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि आपकी जो बाइक होती है दोस्तों, ये 4 से 5,000 किलोमीटर होने के बाद दोस्तों आपको सर्विस करना चाहिए। अगर इस स्पार्क प्लग के ऊपर के जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो गंदा हुआ चीज़ है दोस्तों, अगर उसको साफ़ करते हैं तो हमारा जो ये स्पार्क प्लग है ये ख़राब नहीं होता है और लंबे टाइम तक चलता है। उसी के साथ दोस्तों अगर आप बाइक का इंजन ऑयल चेंज कर रहे हो तो दोस्तों कई बाइकों में 900 ml का लिमिट होता है और कई बाइकों में 1000 लीटर का होता है, कई बाइकों में 1200 ml का होता है। तो दोस्तों उसी के दौरान जो उसका अकॉर्डिंग है, यानी कि दोस्तों अगर 900 ml होता है तो आपको 900 ml ही डालना है। उससे ज़्यादा अगर आप 100 ml वगैरह डाल लेते हो तो चलेगा दोस्तों, लेकिन उससे ज़्यादा भी अगर आप डालना चाहोगे तो दोस्तों क्या होगा कि हमारे बाइक के इंजन के अंदर ऑयल ज़्यादा हो जाएगा और दोस्तों पिस्टन से या तो वाल के अकॉर्डिंग हमारे हेड में चला जाएगा और उसी की वजह से हमारा जो ये स्पार्क प्लग होता है ये ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों आपको जो है ऑयल लेवल का भी चेक करना ज़रूर होता है और ऑयल जो है लिमिट में यूज़ करना है। उसी के साथ दोस्तों हमारा जो बाइक का जो स्पार्क प्लग होता है अगर ख़राब होता है तो चेंज करना है या तो उसको साफ़ कर लेना है। तो दोस्तों मैं अभी टोटल आपको 3 चीज़ें बता चुका हूँ, जो कि दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है अगर आप बाइक को सर्विस को देते हो और सर्विस अगर अच्छे से हो जाती है तो दोस्तों इस स्पार्क प्लग पे कुछ भी जो कि है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी के साथ दोस्तों जो कि हमारे जो कस्टमर भाई लोग हैं वो जो है बाइक को एक्सीलेटर बहुत ही देते हैं, यानी कि बार बार एक्सीलेटर ज़्यादा कम करने की वजह से हमारा जो स्पार्क प्लग है ये शॉर्ट हो सकता है। उसी के साथ दोस्तों अगर आप बाइक को पानी से धो लिया है या तो कहीं बारिश में बाइक भीगने की वजह से अगर वो थोड़ा सा फड़फड़ करती है, यानी कि थोड़ा सा मिसिंग करती है, तो दोस्तों आपको जो है प्लग अडाप्टर या तो हमारा जो कार्बोरेटर में पानी आने की वजह से कार्बोरेटर को ड्रेन करना है या तो क्लीन करना है। उसी के साथ दोस्तों हमारा जो अडाप्टर होता है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना है और उसके जो सॉकेट्स होते हैं जो कि इग्निशन स्विच का सॉकेट होता है उसके अंदर एयर मार लेना है दोस्तों। इसी की वजह से हमारा जो स्पार्क प्लग है वो भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जब पानी लगता है तो हमारा जो करंट है वो ज़्यादा कम फेंकने लगता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो स्पार्क प्लग है ये ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों पानी लगने के बाद भी आपको जो है इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब बात आती है इस स्पार्क प्लग की गैप आपको कितना रखना है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपकी जो बाइक का जो स्पार्क प्लग होता है इसका जो गैप होता है दोस्तों आपको रखना है 0.07 mm, यानी कि दोस्तों 0.07 mm अगर आप रखोगे दोस्तों तो आपकी जो बाइक है वो माइलेज भी अच्छा देगी और परफॉर्मेंस भी अच्छा करेगी और आपका जो स्पार्क प्लग है वो लंबे टाइम तक और अच्छा चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।